नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मी नारायण। आप देख रहे हैं डी फोकस चैनल। आज हम लोग बात करने के लिए आए हुए हैं चास के भलोटिया गली में, जहां की मुख्य समस्याएं भी हम लोग जानेंगे और चास नगर निगम चुनाव जो फिलहाल टलता नज़र आ रहा है। पूरे राज्य का जो चुनाव, जो नगर परिषद है और नगर निकाय का चुनाव है, वो टलता हुआ नज़र आ रहा है। उसको लेकर क्या आम लोगों की राय है, क्या समस्याएं हैं, किन किन मुद्दों पर लोग यहाँ इस बार वोट करने को तैयार थे, उन सभी मुद्दों पर यहाँ हम लोग लोगों से बात करेंगे। हम लोग अभी चास के भालोटिया गली के वैष्णवी कॉम्प्लेक्स के परिसर में हैं। यहाँ दुकानदार हैं, कस्टमर हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे कि क्या ये जो चुनाव होना कितना ज़रूरी था, उस पर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए स्थानीय दुकानदार भी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? धीरेन्द्र कुमार। अभी जो चुनाव जो टल गया है, क्या लगता है कि सरकार के द्वारा ये जो चुनाव पे जो रोक लगा दिया रांची नगर निकाय को लेकर कि वहाँ पर जो सीट आरक्षित था, उसके बाद चास नगर निगम चुनाव भी रुक गया, जो इससे पहले भी एक बार घोषणा हुई थी, फिर घोषणा होने की तैयारी हो रही थी, इस पर क्या कहना है? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। चुनाव नहीं टलना चाहिए था। चुनाव टलने से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जैसे नगर निगम को साफ़ सफाई पे ध्यान नहीं जा रहा है, ये सब काम को बढ़िया से होना चाहिए था। अगर सरकार इस चीज़ को टाल दी तो ये गलत बात है, नहीं टालना चाहिए। चुनाव होना चाहिए था, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से चुनाव नहीं हो पाया है। कुछ तो आपको कोविड के प्रॉब्लम से नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी अभी इसको चुनाव को होना चाहिए था। क्या मानते हैं, क्या समस्याएं रही हैं मुख्य, जो नगर निगम को साफ सफाई और इन सभी चीज़ों पर ध्यान रखना था, पूर्व जनप्रतिनिधियों को ध्यान रखना था, उस पर काम नहीं हो पाया और चुनाव होने के बाद उस पर काम हो पाता? सर, मेरा नाम प्रदीप कुमार है। अगर नगर निगम का चुनाव हो जाता तो कम से कम जो है आपका यहाँ का चास लोकल जितना भी क्षेत्र है, वहाँ का समस्या जो है कुछ हद तक तो दूर हो सकता था। और अभी जो है प्रॉब्लम, अगर ये नगर निगम चुनाव नहीं होता है तो इसके चलते कोई भी मतलब जन प्रतिनिधि या फिर आपका ये क्या बोलते हैं नगर निगम से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रहा, नहीं देखने क्या लगता है भलोटिया गली की सबसे मुख्य समस्या जो आज तक सफल नहीं हो पाई, तैयार नहीं हो पाई, बन नहीं पाई, जो जनप्रतिनिधि थे उनको कर नहीं पाए? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो सर भलोटिया गली में आम नागरिक को सब चीज़ दिखता है कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। गंदगी का अंबार यहाँ पे लगा हुआ है और उस बदबू, और यहाँ से आने जाने में लोगों को परेशानी है। बदबू और शौचालय का भी व्यवस्था नहीं है। खैर, हम लोग और भी लोगों से जानेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हैं यहाँ के स्थानीय दुकानदार हैं। सर बताएं, ये चास में जो नगर निगम चुनाव जो टलता जा रहा है, तो कितना प्रॉब्लम हो रहा है, खास करके वैसे जनप्रतिनिधियों के लिए जो लगातार बार बार अपना घोषणा करते हैं? पहले जनरल था, जनरल की घोषणा हो रही थी, उसके बाद महिला घोषणा हुआ, उसके बाद फिर महिला का घोषणा हुआ। क्या लग रहा है और उसके बाद चास के इस चुनाव को रोक देना, कहीं सरकार मजाक तो नहीं कर रही है आम लोगों के और चास नगर और पूरे राज्य के नगर निकाय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ? ये जब से हेमंत सरकार बनी है तब से कहीं ना कहीं सरकार हमेशा कोई गलत डिसीजन ले रही है। आज के समय में जो चास इतना अच्छा डेवलप कर गया था, लेकिन आज इसकी डेवलपमेंट को रोक दी गई है, इसकी गति रुक गई है। आज ये जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ से मुश्किल से 50 मीटर भी नहीं है जहाँ गंदगी का अंबार है। ये एक समय था जब काफ़ी साफ़ सुथरा हो गया था, लेकिन आज फिर से वही बदहाल ज़िंदगी चास का फिर से शुरू हो गया। यहाँ शौचालय का वो भी लगा हुआ है, शौचालय बनाया गया था, लेकिन उसकी साफ़ सफाई कैसी रहती? ये सब तो पता नहीं लगता है। जैसे कि जो चास का ये है निगम है, ये सब सिर्फ एक अंधा कानून जैसा काम किया गया है और एक झूठ मूठ का बिलिंग किया गया है, जिसका फ़ायदा सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में चला गया है और बाकी यहाँ गंदा का अंबार तो किसी से छुपा नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए और एक दुकानदार हैं यहाँ के, रिंकू मोबाइल, फेमस दुकान है इनका। रिंकू जी, आप बताएं, आप तो बहुत पुराने चास में रहते भी हैं, चास के वोटर भी हैं आप, तो क्या लगता है कि जो बार बार चुनाव प्रत्याशी जो खर्च कर लोगों के बीच चले जा रहे हैं कि हम इस बार चुनाव में खड़े हो रहे हैं, बार बार घोषणा, इस बार तो लग रहा था कि चुनाव हो भी जाएगा, कुछ लोग नए जनप्रतिनिधि अपने प्रत्याशी को उतार के सोशल मीडिया और क्षेत्र में भ्रमण भी करने लगे थे। क्या लगता है, उनके खर्च में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी करके सरकार उनका पैसा खर्च तो कराने का मंशा नहीं रख रही है? नहीं, खर्च कराने की मंशा नहीं है, मगर ये सरकार की विफल नीति में कही जाएगी इस बात को, क्योंकि सरकार भी जान रही है कि जब तक कहीं भी नगर निकाय का चुनाव नहीं होता है तो वहाँ पर फंड नहीं मिलता, और फंड मिलने के बाद ही उस शहर का विकास होता है। मान लीजिए हम जहाँ खड़े हैं
तो इस वार्ड में वार्ड पार्षद होंगे तभी इस वार्ड में जो भी काम होगा सुचारू रूप से चलेगा, क्योंकि अगर वो वार्ड पार्षद नहीं चुने जाएंगे तो यहाँ फंड वगैरह का खर्च नहीं हो सकता है। और हम लोग अगर जाके डायरेक्ट वहाँ बोल नहीं सकते कि हमारे यहाँ गंदगी है, चाहे जो भी हो। इसलिए मैं तो चाहूँगा कि जितने जल्दी यहाँ पर चुनाव हो जाए। लगभग 2.5 साल हो गया चुनाव नहीं हो पाया चास नगर निगम का। जब से यहाँ उनका कार्यकाल पूरा हुआ उसके बाद राज्य सरकार अफसर के भरोसे चल रही है, तो क्या लग रहा है कि जब जनप्रतिनिधि थे तब काम अच्छा हो पा रहा था या फिर जब अधिकारी हैं उनसे काम हो पा? नहीं, जब जनप्रतिनिधि थे तभी काम अच्छा हो रहा था, क्योंकि अभी जो अधिकारी हैं उनकी मनमानी चल रही है, वो अपने हिसाब से काम करवाते हैं। और वहाँ क्या है कि उन लोगों का अपना एक तरह से अफसरशाही चल रहा है। वो जिस वार्ड में चाहते हैं अपने आदमी को भेजते हैं, जिस वार्ड में चाहते हैं नहीं भेजते हैं, और वो पैसे में एक तरह से बिके हुए हैं। क्योंकि आज आप देख रहे होंगे 1.5 साल से चास में गंदगी का अंबार जहाँ तहाँ लगा हुआ है। खासकर हमारा ये भलौटिया गली जो है, अभी छठ जैसा महापर्व हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है। भलौटिया गली के लिए तो कहा जाए कि जब जनप्रतिनिधि थे, नगर परिषद भी था तो यही गंदगी रहती थी, नगर निगम था तो भी यही गंदगी थी, और आज अधिकारी हैं तो भी यही गंदगी। गंदगी तो खैर ये लगा हुआ है, लेकिन हम अगर यहाँ के जितने भी व्यवसायी हैं अगर दिल से चाह लेकिन नहीं इस गंदगी को हटाना है, तो हम लोग उस अधिकारी को जाकर अगर आवेदन वगैरह दे तो उसको कार्रवाई हो सकता है। मतलब निगम अगर पहल करता है कि यहाँ व्यवसायियों का एक संगठन बनाता है कि जिसमें ये लोकल साफ़ सफाई और शौचालय इस की मॉनिटरिंग अगर उन व्यापारियों आप लोगों को दे दिया जाता है संगठित करके, तो बिल्कुल शायद बढ़िया। क्योंकि सर अभी कुछ दिन पहले हमारे बगल में 11,000 का पुल जो बिल्कुल सड़ चुका है, गिरने वाला था। अभी 3-4 दिन पहले मैंने खुद से जाके, हमने और हमारे विवेक हमारे साथ जाके और यहाँ के दुकानदारों से हमने साइन करवाया, जाके आवेदन दिया, और वो बुधवार को वो पोल चेंज हो रहा है। अगर वो पोल चेंज नहीं होता तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। सरकार को क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं है कि अगर 2-3 दिनों में अगर फैसला आ जाता है तो दिसंबर के आखिरी महीने में चुनाव हो सकता है। मैं तो यही चाहूँगा कि दिसंबर के आखिरी महीने में चुनाव हो जाए, क्योंकि जितना जल्दी चुनाव होगा हमारे शहर का विकास चालू हो जाएगा। और ये हेमंत सरकार की सबसे विफल नीतियों में गिनी जा रही है, अगर ये डेट पर डेट दी जा रही है तो आपने सुना तमाम जो वैष्णवी कॉम्प्लेक्स भलौटिया गली के जो दुकानदार हैं इनकी बातों को, कि अगर इस बार चुनाव टाल दिया जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार की विफलता ही कही जाएगी।